एक स्पाई, एक सीक्रेट मिशन और एक ऐसा टॉर्चर जहां उसकी हर सांस आखिरी सांस लगने लगती है। लेकिन फिर एक फोन कॉल आता है और दुश्मन देश का जनरल खुद झुक जाता है। अब सवाल ये है, आखिर उस फोन कॉल में ऐसा क्या था जो पूरे गेम को ही पलट गई, और कैसे एंडिंग धुरंधर सिंह का सबसे बड़ा हिंट देती है। चलो फुल डिस्कस करते हैं, बने रहिए इन तक। स्टोरी रिवॉल्व करती है जसकीरत सिंह के अराउंड, जो पाकिस्तान में हमजा के नाम से एक अंडरकवर स्पाई के रूप में रहता है। हमजा का मिशन सिंपल नहीं है बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना होता बल्कि सिस्टम के अंदर घुसकर उसे साफ करना होता है। धीरे धीरे हमजा पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप और इंडिया के दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट समझानी जरूरी है कि हमजा का टारगेट कभी भी पाकिस्तान के आम जनता नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो सिस्टम को करप्ट बना रहे हैं और टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। इसी वजह से हमजा का कैरेक्टर एक ग्रे शेड में दिखाया गया है, जो एक हीरो भी है और एक डेंजरस वेपन भी। वहीं स्टोरी में एक इमोशनल और इंटेंस ट्विस्ट अब आती है जब हमजा जिस लड़की से शादी किया होता है उसे सच्चाई पता चल जाती है। हमजा असल में जसकीरत सिंह है, जो एक इंडियन स्पाई है। जैसे ही उसकी ये सच्चाई पता चलती है वो तुरंत ही हमजा पर गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि ये उसके लिए सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि एक धोखा है। उस मोमेंट पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हमजा अपनी बात शांति से समझाता है और कहता है कि उसकी दुश्मनी पाकिस्तान की जनता से नहीं बल्कि उन लोगों से है जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। उसकी बात में सच्चाई होती है और उसी वजह से लड़की उसे मारती नहीं, बल्कि एक और इम्पोर्टेंट बात बताती है कि एसपी चौधरी को हमजा पर शक हो चुका है। इस इंफॉर्मेशन के बाद सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि अब हमजा कभी भी और किसी भी वक्त एक्सपोज हो सकता है। इसके बाद एक ऐसी सीन आती है जो ऑडियंस को इमोशनली हिला देती है। हमजा अपने ही कॉमरेड को देखता है जिसे उसके सामने ही ब्रूटली टॉर्चर किया जा रहा है। सबसे पेनफुल बात यह है कि हमजा उस वक्त कुछ कर नहीं सकता। अगर वो कुछ भी रिएक्ट करेगा तो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। जो इंसान टॉर्चर कर रहा है उसका नाम है मेजर इकबाल, जो स्टोरी का डेंजरस और क्रूअल कैरेक्टर है और मूवी का विलेन। हमजा अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, लेकिन उसके अंदर बदला लेने की आग और भी बढ़ जाती है। फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था। हमजा का सामना होता है मेजर इकबाल से। ये फाइट एक नॉर्मल फाइट नहीं होती, ये हमजा के अंदर की सारे गुस्से और भड़ास और दर्द का एक्सप्लोजन होता है। हमजा मेजर इकबाल को इतनी ब्रूटली तरीके से मार देता है कि वो एग्जाम्पल बन जाते हैं। इस सीन के बाद ऑडियंस को लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में आ गया है, हमजा अब सेफ हो जाएगा। लेकिन स्टोरी यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब हमजा खुद ही पाकिस्तान पुलिस के हाथ लग जाता है। इसके बाद उसे एक हाई लेवल जनरल के सामने ले जाया जाता है, जो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। हमजा को इतना मारा जाता है कि वो खून से लथपथ हो जाता है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। ये मोमेंट स्टोरी का लोएस्ट पॉइंट होता है, जहाँ लगता है कि हमजा अब बच नहीं पाएगा। तभी एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल आती है इंडिया से और फोन कॉल करते हैं अजय सान्याल। अजय सान्याल जनरल को सीधे बोलते हैं कि हमजा को छोड़ दो, लेकिन जनरल उनकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। तब अजय सान्याल एक मास्टर मूव खेलते हैं और जनरल का एक सीक्रेट एक्सपोज करते हैं। वो बताते हैं कि जनरल इजराइल गए थे और उन्होंने मीटिंग में प्लान किया कि जब वो पावर में आएंगे तो इंडिया पे 9/11 जैसे अटैक कराएंगे। अजय सान्याल सिर्फ बोलते नहीं बल्कि प्रूफ के साथ वीडियो के फॉर्म में भेज भी देते हैं, जिससे जनरल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। फाइनली जनरल मजबूर होकर हमजा को मरगला हिल पर ड्रॉप करने का ऑर्डर दे देता। अब यहाँ पर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब जमील जमाली का कैरेक्टर रिवील होता है। जमील जमाली कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो 45 साल पहले पाकिस्तान में एक इंडियन स्पाई के रूप में गए थे। उन्होंने सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि पॉलिटिक्स में इंटर करके अंदर अपनी जगह बना ली। इतने सालों तक उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ही नहीं छुपाई, हर डेंजर सिचुएशन से बचकर और अपने मिशन को कंटिन्यू रखा। जब हमजा उनसे मिलते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि अजय सान्याल जिस दूसरे स्पाई के बारे में बात कर रहे थे वो कोई और नहीं, जमील जमाली ही है। ये रिवील स्टोरी को एक नए लेवल पर पहुंचा देता है, दिखाता है कि ये मिशन कितनी बड़ी और डीप है। इसके बाद हमजा इंडिया लौट आता है और अपनी फैमिली से मिलने को सोचता है। एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है, लेकिन एक स्पाई की लाइफ कभी नॉर्मल नहीं हो सकती और हमजा ये बात समझता है। इसी वजह से वो खुद ही वापस चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी फैमिली पर कोई डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो। वही बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो एक अननोन गनमैन का हिंट मिलता है जो अलग अलग कंट्रीज में जाकर टेररिस्ट ग्रुप को एलिमिनेट करता है। इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और अब ये सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे नहीं और बड़े बड़े कंट्रीज के लेवल पे जाएगा, जहाँ इंडिया के स्पाई जाके अपने मिशन को अंजाम देंगे। और यही हमें मिलता है धुरंधर 3 का हिंट। अब देखना ये होगा धुरंधर 3 में ये वार कितनी बड़ी होने वाली है, हमजा का नेक्स्ट टारगेट कौन है। तो अगर तुम नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट में जरूर बताओ। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी मूवी नहीं देखा तो जाके तुरंत मूवी देखो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस आउट।